कन्या राशि 2025 की 29 मार्च को शनि देव कूच कर जाने वाले हैं मीन राशि की ओर। और मीन राशि आती है कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में। और मीन राशि में फिलहाल तो बैठे विराजमान है राहु, जो 18 मई को षष्ठ भाव में आ जाएंगे। कैसे भूले हम कि दूसरे ग्रह भी सपोर्ट करते हैं आपको। और जो शनि इतने दिनों से षष्ठ में बैठे थे, फायदा दे रहे थे, वो आगे बढ़ जाएंगे सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव है व्यवसाय का, सप्तम भाव है विवाहित जीवन का। तो जब तक शनि राहु कॉम्बिनेशन है 18 मई तक थोड़ा संभालें, और जैसे ही 18 मई क्रॉस होता है कामकाज के लिए कमर कस लें। याद रखें कि आपको बार बार हिदायत देती रहती हूँ मैं कि कामकाज की सोचें, आगे बढ़ें। वैसे तो आपका कामकाज स्थगित कर दिया था बीच में गुरु महाराज ने भी, जो कि अब केंद्र में आए, शनि केंद्र में आए। दो बड़े ग्रह जब केंद्र में आ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं, शनि और गुरु दोनों। तो ये दोनों मिलके आपको कार्य की बौछार तो करेंगे, कर पाएंगे आप काम इतना, तो कमर तो कसनी पड़ेगी, तबीयत भी ठीक रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अभी 18 मई तक विवाहित जीवन के साथी के साथ पटा लीजिए, कलह क्लेश मत कीजिए। अगर जिनकी शादी के योग्य वर नहीं मिल रहे हैं वो शादी के लिए तैयार हो जाइए। जिनको नौकरियां चाहिए थी उनको नौकरियां मिलने वाली हैं, और जिनको व्यवसाय बढ़ाना था उनके व्यवसाय बढ़ने वाले हैं। आने वाले हैं कुछ ऐसे अच्छे अवसर जो मीडिया से रिलेटेड हो, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड हो, जो भले ही किसी नौकरी से रिलेटेड हो, पिता ने कुछ सजेस्ट किया बिजनेस में आ जा मेरे साथ, तो ये सब काम आपके यात्राओं में हो सकते हैं, विदिन आपके शहर में हो सकते हैं जहाँ बैठे हैं, जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मनोरंजन भी होगा, एंजॉयमेंट होगी, और साथ हिम्मत बड़ी बढ़ने वाली है आपकी, हौसला बड़ा बढ़ने वाला है। लेकिन इस हिम्मत हौसले के साथ आप जो है दंड प्रिय मत हो जाइएगा। ये नहीं कि मैं इसको सजा दे दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। नो, दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। आपको अपनी भाषा और अपना बिहेव दोनों को सुधारना पड़ेगा, जिसमें आपको गुरु भी सपोर्ट करेंगे। और एक बात बता दूं, प्रॉपर्टियां वगैरह बन सकती हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बनने में कर्जे जितने कम लें उतना अच्छा है। नहीं तो शनि के वक्री होते से फिर आपको कर्जों की कहानी शुरू रहेगी। कर्जा ले लूँ, फिर ज़्यादा कर्जा अगर आपने ले लिया तो एक कर्जा आपको चुकाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के लिए गुरु महाराज सपोर्ट करेंगे, फिर वही शनि की कहानी बनेगी। तो उसकी भी दृष्टि है चतुर्थ भाव पर, माँ की तबीयत संभालनी पड़ेगी। बेफजूल लंबा EMI मत लीजिए, वाहन सा आराम से चलाइए, कोई ऐसा काम रिस्क मत लीजिए, हेल्पर को निकाल दिया, हेल्पर के साथ बुरा कर लिया, स्टाफ निकाल दिया, स्टाफ बदल दिया, ये सब मत करें। प्रॉपर्टी बदल दी, घर बदल दिया, ये सब मत करें। शांति से रहें, और जिनको आवश्यक लगता है वो गुरु के स्थानांतरण के बाद 1 साल के अंदर ये काम कर सकते हैं, जो 16 मई से लेके आगे 1 साल मार्च तक रहेगा मेरे ख्याल से। और आपको दोनों चीज़ों में अभी फिलहाल 18 मई के बाद सपोर्ट मिलने वाला है। वो है व्यवसाय, एक है आपकी शादी, और शादीशुदा जिंदगी के आपके जीवन में आने वाला इंसान। और एक भी बात और भी याद रखें कि जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके लिए आपको तबीयत भी अच्छी रखनी पड़ेगी। आपके लिए तबीयत अच्छी रखने का मतलब है कि आप गणेश जी की आराधना करें, बुधवार के दिन महाकाल की आराधना करें या महाकाली की आराधना करें। अब एक बात का ध्यान रखें कि वक्री होने पर शनि आपको दुख दे सकते हैं विवाहित जीवन से रिलेटेड, या आपको दुख दे सकते हैं आपकी नौकरी से रिलेटेड, कार्यों से रिलेटेड। ऐसे में फिर आपको लगेगा कि ढाक के वही 3 बात वापस शुरू हो गई पिछली कहानी नहीं शुरू होगी। थोड़ा थोड़ा करके आप बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये 4.5 महीने का पीरियड भी कट जाएगा। और पूर्वा भाद्रपदा में जब तक शनि रहेंगे आपको खूब सारा फायदा दे सकते हैं। घर परिवार से रिलेटेड, माता से सपोर्ट, विवाहित जीवन से सपोर्ट, शादी का होना, और जो भी आपको अच्छा असर चाहिए वो 18 मई के बाद शनि महाराज द्वारा आपको मिल सकता है। फिलहाल आपको मैं एक बात बता दूं कि जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव होते आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपके पंचम भाव से तृतीय जाएंगे। दिमाग क्या चल रहा है कि व्यवसाय बढ़ाऊं, उसमें बहुत मेहनत करूं, नए नए आयाम खोजेंगे आप, टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड एड्स डालना, और आपके बच्चों का सपोर्ट लेना, उनकी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना, उनको भी साथ में मेहनत करेंगे, मदद करेंगे, ज्ञान विद्या के लिए, हर चीज़ के लिए आपके दिमाग खुल जाएंगे, और आप जो है हर पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करेंगे। अब षष्ठ भाव को स्वामी अपने से द्वितीय जाता है तो क्या होता है, लोन की प्राप्ति होती है,
कर्जे मिल जाते हैं। लेकिन मेरा कहना इतना है कि उतना ही पैर पसारें रहे हैं जितनी चादर हो, ज़रूरत से ज़्यादा लोन न लें। नौकरी मिलती है तो अवश्य लें, बोलें चालें संभल के। आप लोगों के लिए बेस्ट उपाय जो मैंने बताया वो है बुध के उपाय करना, गणेश जी की आराधना करना बुधवार के दिन, महाकाल की आराधना करना। मैंने मंत्र जाप के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी कहना काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।